शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में अब तक की क्या अपडेट है उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जहानाबाद की एक नीट की छात्रा जो कि पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही होती है, उसके साथ अचानक क्या हो जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। पहले डॉक्टरों के थ्रू ये कहा जाता है कि उसने स्लीपिंग पिल्स खाई है, ओवरडोज हो गया है, उसकी वजह से उसकी जान गई है। पुलिस भी यही बयान देती है, लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और उससे बड़े बड़े खुलासे होते हैं। कहा यह जाता है कि लड़की के साथ गलत होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि उसको अंदरूनी चोटें भी हैं, इसके साथ साथ उसका बॉडी नीला पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी पे कई सारे खरोच हैं। और वो सभी डिटेल्स जो है हमने आपको कल भी अपडेट की थी कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ अपडेट आया। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इन सब के बाद अब डॉक्टर्स के भी बयान बदल गए हैं। इसके साथ साथ अब पुलिस भी इस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इतने दिन तक पुलिस इस मामले को एक तरीके से टाल रही थी। काफी समय बाद पुलिस को ये याद आया कि हम हॉस्टल वार्डन को गिरफ्तार करें और उसके बाद जो रूम है उसको सीज करें, क्योंकि इतने दिन तक ना रूम सीज था उस लड़की का और ना ही वार्डन का हस्बैंड गिरफ्तार हुआ था। जिसके बाद जो है बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ, हॉस्टल में आग लगा दी गई लोगों के द्वारा, खूब तोड़फोड़ मचाया गया। लेकिन अब जो है इस एंगल से भी जांच पड़ताल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और इसको लेकर एक एसआईटी की टीम गठित की गई है। परिजन जो है लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आईजी जो है उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर अब वो रोज रिपोर्ट लेंगे कि कहां तक ये मामला पहुंचा है, इस मामले में और कितने साक्ष्य जुटाने बाकी है। सब कुछ डिटेल्स जो होंगे वो आईजी लेंगे। और क्या कुछ जानकारी इस मामले में निकलकर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पटना के चित्रगुप्त नगर के गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले की नीतीश सरकार उच्च स्तरीय जांच कराएगी, जिसकी प्रतिदिन पटना आईजी जितेंद्र राणा जांच की समीक्षा करेंगे। इसके लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का भी गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी की अध्यक्षता में एक एक महिला एवं पुरुष डीएसपी, एक एक महिला एवं पुरुष इंस्पेक्टर रहेंगे। एसआईटी में जरूरत के हिसाब से पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक एवं सिपाहियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने डीजीपी के आदेश की प्रति अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल से जारी कर एसआईटी गठित होने की जानकारी दी है। वहीं छात्रा के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों ने कहा है कि मौत से पहले छात्रा के साथ कई लोगों ने रेप किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इससे इनकार नहीं किया गया है। वहीं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने छात्रा के साथ प्राथमिक तौर पर सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार किया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन बाद में मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि छात्रा के शरीर पर जख्म और खरोच के निशान मिले। करीब 10 स्थानों पर जख्म देखे गए। परिवार की ओर से एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसके बाद पटना पुलिस का नया बयान सामने आया है, जिसमें पटना एसएसपी ने कहा है कि पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ से जो जानकारी मिली थी उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, पुलिस इसे ही सत्य मान रही है। आगे की छानबीन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। वहीं राजद के नेताओं ने शुक्रवार को दिवंगत छात्रा के पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। बयान जारी करके कहा कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में दरिंदों द्वारा दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया, जिससे उनका पूरा घर परिवार सदमे में है। सरकार से मांग किया है कि सीबीआई से इसकी जांच कराकर इसमें शामिल सभी दरिंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह की घटना किसी और बेटी के साथ भविष्य में ना हो। तो देखिए, लगातार जो है परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों का दुख दर्द जो है वो लगातार सामने आ रहा है। किस तरीके से उसकी माँ जो है बिलख बिलख के ये कह रही है कि उसकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और खास तौर पर जब वो स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि नहीं उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो उस वक्त डॉक्टर, पुलिस, सभी लोग यही बातें कह रहे थे कि नहीं, लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लड़की ने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज किया जिसकी वजह से उसकी जान गई है। लेकिन परिजन स्टार्टिंग से ही ये बातें कह रहे थे कि नहीं, उस बेटी के साथ जो है गलत हुआ है। यहाँ तक कि उनकी माँ का ये कहना है कि जब 2 दिन तक लड़की बेहोश थी और तीसरे दिन उनकी बेटी को जब होश आया, तो माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ हॉस्टल में क्या कुछ गलत हुआ है? तो बेटी ने कहा था कि हाँ, हमारे साथ गलत हुआ है। उसके बाद जो है डॉक्टर ने दोनों पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया और कहा कि अभी हम बेटी का जो है एक तरीके से उसको मेडिकेशन देना है, इसीलिए आप बाहर चले जाइए।
उन्हें उस वक्त वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि उस बेटी की जान चली जाती है, जिसके बाद और ज्यादा हंगामा मच जाता है। जितने भी उनके परिजन रहते हैं वो सब डेड बॉडी को लेकर वहीं बैठ जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर, और खूब ज्यादा जो है धरना प्रदर्शन किया जाता है, तोड़फोड़ मचाया जाता है, हंगामा किया जाता है, न्याय की मांग की जाती है। और अब ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है। सम्राट चौधरी ने भी ट्विटर हैंडल के माध्यम से कह दिया है कि अब जो है इस मामले की अच्छे से छानबीन की जाएगी, एसआईटी की टीम गठित की गई है, सारे ऑफिसर्स इसमें रहेंगे और हर एक साक्ष्य को जुटाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।